A very good morning, students. So, we are start our today's class in the subject of geography. As you know, in previous lecture, we complete our chapter 5, which is primary activities. And the current updatation, CBSE deleted some chapters and some topics. And regarding the sense of COVID pandemic, so the updated syllabus is provided to your groups, and the sixth chapter, which is secondary activities, which is completely cut by CBSE. So right now we are start our new chapter, which is chapter 7, but counted as chapter 6, which is tertiary and quaternary sector. तो सेकेंडरी चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है CBSE द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र, चूँकि कक्षाएं मूल रूप से नहीं चल पा रही हैं और सिलेबस का भार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए CBSE ने चैप्टर 6 यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी द्वितीय क्रियाकलाप ऐसे इस नाम के चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया है। और अब हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि टेरेसरी सेक्टर है, टेरेसरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर है। वैसे तो बुक में ये चैप्टर 7 है, बट आप इसको चैप्टर 6 की तरह काउंट करके पढ़िएगा। और तो हम शुरू करते हैं टेरेसरी सेक्टर को। देखिए, पहला ही इंट्रोडक्शन हम लोग समझ चुके हैं। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इसे समझा जाता है। तो इंट्रोडक्शन लेवल पे आप लोगों को ज़रूर पता होगा। एक बार हम फिर से आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जहाँ पे प्रोडक्शन के काम होते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, टेरेसरी एक्टिविटीज़ जहाँ पे सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के काम होते हैं। तो ये एक मेजर डिवीज़न है, एक मेजरली बेसिक तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। इसको आपको समझने के लिए मैं फिर से अपग्रेड कर दिया। प्राइमरी हम लोगों ने पढ़ लिया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना, हमने जाना। अब हम टेरेसरी एक्टिविटी यानी कि सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्विस किस प्रकार की सर्विस। तो टेरेसरी एक्टिविटी यानी कि आप जिस भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सर्विस प्रोवाइडिंग मेथड्स को आप देख रहे हैं, चाहे वो शॉप ओनर हो, चाहे वो बिजनेस पर्सनालिटीज़ हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, बार्बर हो, किसी भी स्किलफुल व्यक्ति के साथ, एक स्किलफुल पर्सन से जो आपको सर्विस मिल रही है और उसके बदले में जो वो चार्ज ले रहे हैं, जो इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसे टेरेसरी एक्टिविटी कहा जाएगा। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से सर्विस के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि कोई भी काम ऐसी आर्थिक गतिविधि जिससे हम सर्विस करते हो, यानी सेवा कहते हैं, और उस सेवा के बदले में हमें जो है एक तरीके से उसका चार्ज मिले, पैसा मिले, तो ये एक आर्थिक गतिविधि हो गई, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम टेरेसरी एक्टिविटी कहते हैं। और टाइप्स ऑफ टेरेसरी एक्टिविटी हमारा टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आप बहुत इजी है कि ये आपके पेज नंबर 56 पे बाकायदे पूरा चार्ट दिया हुआ है। टेरेसरी एक्टिविटी को समझने का चार्ट आपको पेज नंबर 56 पे प्रोवाइड किया गया है और बाकायदे उसे खोल करके समझाया गया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट अलग सेक्टर है और कम्युनिकेशन अलग सेक्टर है, और उसके बाद सर्विस अलग सेक्टर है। फिर उसको बाकायदे डिवाइड किया गया है कि इन सारे चारों सेक्टर्स में कैसे कैसे डिवाइडेशन है, और इसी के बारे में हम डिटेल अब चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। उस चार्ट को आप देख लीजिएगा, और समझाने का काम मेरा है, मैं उसको डिटेल वाइज समझाऊंगा कि कैसे। तो सबसे पहले जैसे अभी इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया कि जो भी वर्क जिससे हम
जो हमें सर्विस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो टर्शरी एक्टिविटी होती है। उन वर्क के बारे में बुक्स में लिखा हुआ है। और बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लेटर भेजना, डॉक्टर के यहाँ जाना, टीचर से सर्विस लेना, प्रोफेसर से सर्विस लेना, डॉक्टर से सर्विस लेना, इंजीनियर से सर्विस लेना, यानी स्किलफुल पर्सनालिटीज़ से उनके स्किल्स यूज़ करना, ये एक तरीके से टर्शरी एक्टिविटी है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग, इकोनॉमिक टर्म है, आप जानते होंगे बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है। ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं और कोई चीज़ बेचते हैं, और चाहे वो होलसेल हो चाहे रिटेल हो, या तो फुटकर में हो या थोक में हो, तो ये एक्टिविटी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी कहलाती है। और ये सारा जो काम होता है वो ट्रेडिंग सेंटर्स यानी कि व्यापारिक केंद्र ऐसी जगहों पे होता है। और ट्रेडिंग सेंटर्स देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके गली मोहल्ले में जो दुकान है वो एक ट्रेडिंग सेंटर है, वो एकदम लास्ट लेवल का ट्रेडिंग सेंटर है। वो लास्ट कंजप्शन, जो आप एक लास्ट कंज्यूमर हो तो लास्ट कंजप्शंस का ट्रेडिंग सेंटर है। उससे ऊपर जाएंगे तो जो थोक मार्केट है, होलसेलर है, उसके ऊपर जाएंगे तो जो मेन होलसेलर है। और तो ऐसे करके ये पूरे के पूरे एक चेन बना हुआ है, और इस चेन के माध्यम से प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पहुँचती हैं। और हर ट्रेडिंग सेंटर से एक तरीके से सेल्स का काम किया जाता है, और कंज्यूमर वहाँ से ख़रीदते हैं और फिर उसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेंटर और लास्ट में कंज्यूमर नहीं, जो शॉप ओनर्स होते हैं या बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो ख़रीदते हैं, और सबसे लास्ट ट्रेडिंग सेंटर पे जा कर के फिर वो कंज्यूमर के पास आता है, फिर प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता है। तो ये सर्विस का वर्क हुआ, पूरे सिस्टम में सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। और ये सर्विस जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स सेक्टर में हो रहा है। तो ये एक तरीके से वाणिज्य और व्यापार के द्वारा जो सर्विस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड्स हैं। तो पहला एक जिसे हम रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं, और दूसरा अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं। रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स जो होते हैं वो एक तरीके से क्वैसी अर्बन सेंटर्स, यानी कि पूरी तरीके से नगरीय नहीं बल्कि नगरों से नज़दीक और अल्प विकसित, यानी कि बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं, डेवलप्ड नहीं, इस प्रकार के ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं। और इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे कि आपके अगल बगल एरियाज़ में अगर मैं एग्जांपल वाइज समझाऊं तो गाजीपुर जाते हुए जो सैदपुर का मार्केट पड़ेगा वो एक प्रकार से रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से विकसित भी नहीं है लेकिन शहर से लगा हुआ है। और गांव का पूरा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, सेल्स का एक्टिविटी है और ख़रीदने कंजप्शंस का एक्टिविटी गाँवों की है, तो वो सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझा रहा हूँ सैदपुर मार्केट को, तो इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। इसी तरीके से आप जिस भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हो, तो अगर आप मेन मार्केट में हैं या मेन सिटी में हैं, तो आप थोड़ा सा आगे जा कर के देखेंगे, यानी सिटी से आउट आकर के देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स, रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स मिल जाएंगे। वैसे वाराणसी में अगर आप देखिए तो वाराणसी के थोड़ा सा आप आगे जाइए, मैं नाम लूँ तो गर्थमा करके मार्केट आपको मिलेंगे, आयर करके मार्केट मिलेंगे। तो मैं इसलिए इन जगहों का नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अब चूँकि मेन मार्केट वाराणसी का अगर आप देखिए तो गोदौलिया है, ये तो अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स में गिना जाएगा। यहाँ पे जो है अर्बन कंजप्शंस होते हैं, लेकिन चूँकि गोदौलिया से इतर जब हम आयर या और किसी जगह पर गर्थमा जैसे जगहों की बात करें जो कि शहर से दूर हैं और जिन जगहों पे स्थित हैं वहाँ पूरा रूरल पॉपुलेशन है और वो रूरल कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो इन्हें रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स माना जाता है। और ये होलसेल रिटेल दोनों प्रकार की सर्विसेज करते हैं।